सावन के महीने का नियम 2 लोटे जल लेकर देवादिदेव महादेव के सामने जाइए। यहाँ अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने के अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ा ली है तो देवादिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त हो ही जाए। आपके घर के पास में जो शिवालय है भगवान शंकर का एक छोटा सा शिवलिंग है। मानो अगर दिल से तुमने मान लिया कि ये केदारनाथ है, दिल से तुमने मान लिया कि ये महाकाल है, दिल से तुमने मान लिया कि भीमा शंकर है, दिल से तुमने मान लिया कि ये मल्लिकार्जुन है, दिल से तुमने मान लिया कि विश्वनाथ है। जिस दिन तुम्हारा मन पर जाए, सावन के महीने में, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे और 2 लोटा जल तब तुम अपने हाथ में लेकर चढ़ाओगे, जिस दिन तुम्हारा चित्त में मन में आ जाए कि आज मैं विश्वनाथ नहीं गई हूं, मैं सावन के महीने में मैंने विश्वनाथ का दर्शन नहीं करा है, सावन के महीने में मैं काशी नहीं गई, सावन के महीने में मैं गंगा के घाट पर नहीं गई, जिस दिन सावन के महीने में तुम्हारे मन में आ जाए 2 लोटा जल लिया, शंकर जी को चढ़ाते हुए अपने मन में विचार कर लिया कि मेरे विश्वनाथ मैं तुम्हारे दरवाजे तो नहीं आ सकी, पर मेरे जल में अगर बल होगा तो इस जल को आप वहां से यहां आकर स्वीकार कर लोगे। वो विश्वनाथ पहला दिन लगे 2 लोटा जल चालू कर दो। श्रावण के पूरे महीने 2 लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ और अपने घर से जब जल लेकर जाओ तो ये विचार कर कर जाना, आज मैं शिव को काशी में, आज मैं शिव को केदार में, आज शिव को अमरनाथ में, आज शिव को भीमा शंकर में, आज शिव को मल्लिकार्जुन में। और फिर निवेदन करूंगा, जिस बहन को 19 और 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो तो कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 लोटा जल तुम्बकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा कर देखना, सावन के बाद में बाबा संतान जरूर देगा, झोली जरूर। कहीं नहीं जाना, अपने नजदीक में, अपने घर के पास में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने चौराहे पर, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, जो शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, 2 लोटा जल समर्पित करो और फिर निवेदन करूंगा, जल से ज्यादा जरूरी है मेरे भोलेनाथ जी के मंदिर की सफाई करना। अब कीचड़ चालू हो जाएगा, पानी चालू हो जाएगा, सावन का महीना चालू हो जाएगा, अपने साथ एक कपड़ा लेकर जाओ, बाबा के मंदिर को पूरा साफ कर कर, बाबा के शिवलिंग का स्नान कर कर, बेलपत्र निर्माल्य जितना पड़ा है उसको उठाकर कहीं विसर्जन के लिए, किसी नदी तालाब बावड़ी में नहीं, किसी कुएं में नहीं, निर्माल्य तालाब में, नदियों में, बावड़ी में डालने के बाद वो निर्माल्य सड़ता रहता है, नदी नाले का पानी सूखता रहता है, उसमें कीचड़ इकट्ठा हो जाता है। उस निर्माल्य को इकट्ठा करो, गाड़ी में भरो, किसी एक खड्डा खोदकर वहां दबाकर उसकी खाद तैयार करो और बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसको डालते रहो। पर ध्यान रखना कि निर्माल्य हमें नदी तालाब बावड़ी कुएं में नहीं डालना है, महादेव से कहना नहीं आता। तब हम क्या करें? तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर बात कहती है कि जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, जब हम एक बेलपत्र लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए जाते हैं और दिल से, हृदय से, भाव से जब एक बेलपत्र समर्पित करते हैं और 1 लोटा जल अशोक सुंदरी पर चढ़ाने के बाद हम देवादिदेव महादेव को जब समर्पित करते हैं तो ये निश्चित है हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट को मेरा शंभू काटता जरूर है, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, जरा जम के, जरा जम के, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जब हमारे भीतर कोई तकलीफ होती है, हमारे भीतर जब कोई कष्ट होता है, हमारे भीतर जब कोई दर्द होता है, हमारे भीतर जब कोई दुख होता है, तब हम देवादिदेव महादेव को 1 लोटा जल समर्पित कर कर अपने हृदय की बात भगवान शिव से जरूर कर। थोड़ी सी भी विषम परिस्थिति चल रही है, थोड़ा भी तकलीफ चल रही है, थोड़ा भी कष्ट आया है जीवन में, थोड़ा भी दुख, थोड़ी भी तकलीफ, थोड़ा भी दर्द, थोड़ा भी कष्ट अगर आपके जीवन में आया है तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले भगवान शंकर की शरणागति, भगवान शिव के पास जाओ, सबसे पहले भगवान शिव के, और भगवान शंकर के पास जाकर अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने मन से, अपने भाव से भगवान शिव को अपने मन की बात देवादिदेव महादेव को कहना प्रारंभ। अपने भीतर जो संशय है, अपने भीतर जो संशय उत्पन्न हुआ है, अपने भीतर जो हम संशय में आए हैं,
उस संशय को मिटाने के लिए, अपने भीतर के दुख को, अपने भीतर की तकलीफ को, अपने भीतर के कष्ट को मिटाने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना। महापुराण की कथा कहती है, अगर जीवन में दुख भी आया है, तकलीफ भी आई है, कष्ट भी आया है, पड़ोसी के यहाँ, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, कुटुंब को, कबीले को जाकर कहोगे, वो दुख मिटने वाला नहीं, वो संशय समाप्त होने वाला नहीं, वो तकलीफ समाप्त होने वाली नहीं, वो दुख समाप्त होने वाला नहीं। अगर जीवन में अगर तकलीफ आई है, जीवन में अगर कष्ट आया है, तो हमें शिव की शरणागति ग्रहण कर, एक लोटा जल हाथ में लेकर भगवान शिव से अपने दिल की बात, अपने मन की बात भगवान शंकर को जरूर जाकर कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर कर। मां, महात्मा और परमात्मा। एक मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर जम के बोलो जरा, अच्छे जम के बोलो, परमात्मा। ये तीन आपको देखते तक नहीं, फिर भी अपना पूरा प्रेम, अपनी पूरी वात्सल्यता, अपनी पूरी करुणा, अपनी पूरी उदारता ये आपके ऊपर उंडेल देते हैं। कौन कौन? जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर आवाज नहीं आई, जम के जरा। मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। जब बच्चा गर्भ में आता है, मां उसको देखती नहीं, मां ने उसको देखा नहीं। जब बच्चा गर्भ में आया, जब बच्चा गर्भ में पहुंचा, तो मां ने उसको देखा नहीं, मां उसको देखी नहीं। बच्चा जब गर्भ में आता है तो मां ने उसको देखा नहीं होता है। बच्चा जब गर्भ में आता है तो मां उसको निहारी नहीं होती है, पर मां अपनी पूरी करुणा, अपनी पूरी उदारता, अपनी पूरी वात्सल्यता, अपना पूरा प्रेम मां उस बच्चे को दे देती, पूरी करुणा दे दी मां ने, पूरी ये हैं शंकर के भक्त, ओघड़दानी के भक्त, शंभू के भक्त, त्रिकालदर्शी कैलाशी के। अपने नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं। भगवान ब्रह्मा अपने नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं, पर शंकर जी के नेत्र बंद रहते हैं, शिव जी के नेत्र बंद रहते हैं। शंकर भगवान समाधि में डूबे रहते हैं, शंकर भगवान समाधि में लीन रहते हैं। तो कई लोग जिनके मुख में जो आता है, जिनके विचारों में जो आता है, वो कह देते हैं कि शंकर जी की आराधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंकर तो समाधि में डूबे रहते हैं, वो तो देखते ही नहीं है। पर उनको समझाना ये है कि नानू मां का चरित्र कह रहा है कि नानू मां के पिता मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं और ध्यान नानू मां पर रहता है। एक पनिहारन पानी को लेकर जाती है, सिर पर हंडे पर हंडा, मटके पर मटका, मटके पर मटका, मटके पर मटका रखती है, चलती जाती है, पड़ोसन से बात करती है, पर ध्यान मटके पर रहता है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर बाजार में जाती है, सामान कितना भी खरीदे पर बच्चे पर ध्यान रहता है। एक पिता अपने काम में ध्यान देता रहता है। उसी तरह मेरा ओघड़दानी भले नेत्र बनकर कर समाधि में डूबा हुआ हो, पर जो एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शंकर का ध्यान उस पर बना ही रहता है। वृक्ष लता से स्नान कराऊंगी, ये अपने भीतर ने एक संकल्प अपने भीतर लेना है कि श्रावण के महीने में हमें शिव को कैसे रिझाना है। देव अधिदेव महादेव को पकड़ने का जाल इंसान नहीं बना सकता, वो तो शंकर देव अधिदेव महादेव किसी के दिल में आकर बैठ जाते हैं, तो वो हृदय के जाल में शंकर को पकड़कर अपने दिल में बिठा लेता है। कोई लिंग के सम्मुख में सत्य बोला है। घर में जब शुभ आयोजन होगा, घर में जब शुभ शकुन होगा, घर में जब शुभ कार्य किया जाएगा, घर में जब वंश की वृद्धि हो रही होगी, घर में कोई नया मेहमान आ रहा होगा, घर में कोई आतिथ्य हो रहा होगा, कोई नया मुहूर्त हो रहा होगा, तब हे नारायण आप सत्य बोले हो, इसलिए आपकी पवित्र पूजन प्रत्येक घर में पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति आदि का दिन आपके इस स्वरूप की पूजन पूरा ब्रह्मांड करेगा और आपको लोग सत्यनारायण भगवान के नाम से पुकारेंगे। बोल सत्यनारायण भगवान की। इसीलिए स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है, इसलिए हमारे यहाँ जब सत्यनारायण भगवान की हम कथा श्रवण करते हैं, प्रथम अध्याय पूर्ण होता है, द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है, तो विद्वान ब्राह्मण जन कहते हैं इति श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय। तो ऐसा
रेवा खंड में से भगवान सत्यनारायण के सुंदर स्वरूप का वर्णन आता है। शिव महापुराण में से भगवान सत्यनारायण के स्वरूप का वर्णन आता है। भगवान शिव की पवित्र कथा का वर्णन आता है। भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का वर्णन आता है। और भगवान नारायण का एक नाम सत्यनारायण। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने में एक नियम बना लो कि हमारे घर में हम सत्यनारायण भगवान की कथा किसी ब्राह्मण जन को बुलाकर करवाकर यज्ञ ग्यारी करवाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। क्योंकि सत्यनारायण की कथा भी शिव की कृपा के आनंद में। कहते हैं जहां सत्यनारायण की कथा होती है वहां शंकर की भी कृपा नित्य बनी रहती है, क्योंकि शिव ने ही तो उपदेश दिया। हमारे यहाँ तो माताएं बड़ा सुंदर सुंदर भजन भी गाती हैं। सत्यनारायण पर चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा, कभी नहीं। गौ माता तू झूठ बोली है मेरे सामने, तेरा पूरा शरीर पुजाएगा। कन्यादान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, अन्नदान, सारे दान आगे से होंगे, पर गौदान पीछे से होगा। गाय की पूंछ पकड़कर किया जाएगा, क्योंकि तू झूठ बोल गई मेरे सामने। सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से, पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होगी। गाय की परिक्रमा आगे से नहीं होती, पीछे से चालू होकर पीछे। झूठ बोल गई मेरे सामने। गौ माता तू जगत की मां कहलाती है। गाय माता भी कहती है मुझे क्षमा कर, मेरे मुख से झूठ निकल गया। केतकी का फूल कहता है क्षमा करिए, मेरे मुख से झूठ निकल। ब्रह्मा जी क्षमा नहीं मांगते, क्षमा नहीं। ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि आकाशवाणी झूठी है। आकाशवाणी झूठी? भगवान शंकर ने अपने तुरंत पैर का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव को आज्ञा करी ब्रह्मा का सिर काट दो। जिस मुख से वो झूठ बोल रहा, जिस मुख से वो झूठ बोल, ब्रह्मा जी के सम्मुख में काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव ने अपना हाथ की उंगली का नख तोड़कर फेंककर ब्रह्मा जी के शीश को काट दिया। कटा हुआ सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, उनके रक्त निकलता गया। कटा शीश भी झूठ बोलता रहा, झूठ बोलता। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पर झूठ को प्रमाण चाहिए। सत्य एक दिन उजागर होता ही है, उसको कितना भी दबाया, सत्य को कितना भी दबाया, वो उजागर होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, आने वाली पीढ़ी को होगा, पर सत्य सामने जरूर आएगा। सत्य को कोई नहीं दबा सकता। चाहे दुनिया में कितना भी प्रपंच रच लो, चाहे दुनिया में कितना भी पाखंड रच लो, सत्य को दबाने के लिए तुम सारी पूरी जिंदगी निकाल देना, पर एक दिन सत्य सत्य होता है और सत्य दुनिया के सामने आता जरूर है। दबा नहीं सकता, दम नहीं ना दबाओ। सत्य को कितना झुकाने का प्रयास करोगे, सत्य को कितना दबाने का प्रयास करोगे। सत्य सम्मुख है, जिसके तट पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं। ये कर्मनाशा है, इसमें हाथ ना लगाइए। ये कर्मनाशा है, इसमें अगर कोई इसके पानी का छींटा भी लग जाता है तो 7 पीढ़ी में किया गया पुण्य छिन्न हो जाता है। ऐसी कर्मनाशा नदी जिस पर पक्षी भी अपनी चोंच में जल नहीं भरता, जिस नदी का जल एक श्वान भी नहीं पीता, वो कर्मनाशा आज भी बहती है और बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं। इस कर्मनाशा नदी का स्पर्श ना किया जाए।